हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। एक और एसएससी सीजीएल मैथ प्रैक्टिस क्लास भागते भागते लेकर आया हूँ आपके पास, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद, यूजफुल और लाभदायक होगा। यह क्लास एसएससी के सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को तहस नहस कर डालिए, एकदम सेकंडों में जवाब आना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। पलक झपकने से पहले क्वेश्चन का हल हो जाना चाहिए। समझिए कैसे हल करेंगे एकदम जल्दी से। देखिए, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि इन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 आता है। तब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पुनः 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। समझिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। x को अगर 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है भैया बताएगा कोई? 4 आता है, 4 आता है। अगर 6 से y को विभाजित करते हैं तो इसका रिमाइंडर आता है 5। क्लियर? तो बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर 6 से हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा, यही निकालना है। देखिए कितना जल्दी से हल करना है, तो समझिए कैसे करेंगे। रिमाइंडर x का कितना बच रहा है? 4, यहाँ पे बच रहा है 5। तो x की जगह पर 4 रखेंगे और y की जगह पर 5 रखिए। 4 के स्क्वायर कितना होगा? 16, 5 के स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। 41 होगा। इसको 6 से भाग दीजिए। 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में, यानी 36, यानी घटाएंगे तो होगा 5। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडों में हल करना है भैया, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। यदि 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती a है और 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपाती b है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ ही सेकेंडों में उड़ाना है, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर कैसे हल करेंगे। तृतीय अनुपाती कितना दिया है? a दिया है। तो तृतीय अनुपाती वाला फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है? y स्क्वायर बट्टा x। क्लियर? मध्य अनुपाती b है तो b बराबर होता है भैया रूट x इंटू वाई। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आगे देखिए, यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो a बराबर लिखेंगे y स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना है? 0.8 है। तो 0.8 का स्क्वायर, खोपड़ी पर 2 डालेंगे क्योंकि खोपड़ी पर 2 है यहाँ पे। यहाँ x का वैल्यू होगा 0.4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.64, 8 टाइम 64 यानी 0.64, इधर 0.4 हो जाएगा। क्लियर? इसको काटेंगे तो 16 64 यानी 1.6 आ जाएगा a का वैल्यू। समझ गए? यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल रहा हूँ। b का वैल्यू निकालने के लिए x इंटू वाई, तो x का वैल्यू कितना है? 13.5 गुने आगे 0.24। अगर इसको गुना करेंगे तो होगा भैया 324, यानी 3.24। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का होता है। तो पॉइंट है तो 1.8 हो जाएगा। ये हमारा आ गया b का वैल्यू। क्लियर होगा? a और b का वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत हो रही तो बताइए। पूछा है a प्लस b का वैल्यू, तो a और ये b है, ये a है और b है, तो प्लस करना है, जोड़ना है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 814 यानी 4 हो जाएगा, यानी 3.4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई मिलावट नहीं होगा, शुद्ध आंसर 3.4। अगला बवाल है, एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 29,282 रुपया हो जाती है, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। समान राशि और समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है? देखिए एसआई निकालना है, जल्दी से हल करना है, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर कैसे हल करेंगे। समझिए 10% कितना है? रेट है, 10% रेट दिया है। इसको फ्रैक्शन में थोड़ा चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। क्लियर होगा? देखिए ये 10 क्या है? प्रिंसिपल है। इसको 10% के रेट पर देते हैं तो 1 साल में 1 रुपया की वृद्धि होती है। मतलब 10 पर 1 वृद्धि होगा तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा? मिश्र धन कितना होगा? 11 होगा। समझ गए? तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंसिपल कितना? 10, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना प्राप्त होगा? 11 होगा। समझ गए? अब देखिए 10 4 बार लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 4 साल की बात है, तो इधर भी 11 4 बार। क्लियर? एक नीचे लकीर, इसके भी एक नीचे लकीर। अगर इन चारों को गुना करेंगे तो आएगा 10,000। अगर इन चारों को गुना किया जाएगा तो आएगा 14,641। समझ गए? 14,641। अब देखिए 4 वर्षों के अमाउंट 14,641 है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है नहीं उतना नहीं, 29,282 है। तो 14,641 डिनोट करें 29,282 को, तो इसको अगर काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। क्लियर? यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालूँ तो कितना होगा? 2 से गुना कर देंगे, यानी 20,000 हमारा क्या हो गया भैया? प्रिंसिपल। 20,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल। पूछा एसआई, तो एसआई बराबर कितना होता है भैया? एसआई बराबर फॉर्मूला बताए तो क्या? मूलधन। मूलधन कितना है? 20,000, तो हमने लिखा 20,000 गुने दर कितना है? रेट 10%, टाइम है 5 वर्ष, बट्टा 100। क्लियर? अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए।
अब गुना करिए, 5 दूना का 10 पचे 50, 50 दूना कितना होगा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 क्या SI, ये हमारा शुद्ध आंसर होगा 10,000। यदि 9 अंक की संख्या 83x 93678y 72 से विभाज्य है तो 3x - 2y का मान कितना होगा। भैया यह क्वेश्चन एकदम बवाल दमदार एकदम खतरनाक है, अपर लेवल का क्वेश्चन। समझिए कैसे हल करेंगे। संख्या दिए 83x 93 के बाद कितना है 678y, यह संख्या 72 से विभाजित है, मतलब ये संख्या पूरी 72 से कट जाएगा, तबाही हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अगर यह संख्या 72 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है यह संख्या इस 72 का फैक्टर से भी विभाजित होगा, गुणनखंड से भी विभाजित होगा। तो 72 का गुणनखंड कितना है 8 और 9, 8 9 72 होगा। क्लियर। तो एक बार इस संख्या को 8 से विभाजित करेंगे, एक बार 9 से, तो 8 से इसमें विभाजित करिए, इस संख्या को 8 से भाग लगाइए। देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, एकदम कितनी भी बड़ी उसमें 8 से भाग देना होता है। तो नियम होता है, तरीका होता है, क्या समझिए, कितनी बड़ी संख्या हो लास्ट के 3 अंक को हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो संख्या अगर ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगा। तो 3 संख्या को उतारेंगे 7 8y, इसको हम 9 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 9 कितना होगा 72, ये कट जाएगा 6 उतरेगा और y। अब देखिए y की जगह पर कौन सा अंक रखो कि ये पूरी कट जाए। तो क्या 0 रखेंगे तो 60 बनेगा, 60 होगा नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 61 बनेगा, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 62 होगा, नहीं होगा। 3 रखेंगे 63 नहीं होगा। 4 रखेंगे तो हो जाएगा। y की जगह पर अगर आप 4 रखेंगे तो 8 8 64 यानी कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल के आया भैया बताया कोई, 4 आ गया। समझ गए, y का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे संख्या क्या बनी 83x 93678 और 4, y का वैल्यू पर y की जगह पर 4। समझ गए होंगे। अब देखिए 8 से तो हमने कर लिया, अब 9 से करना है। तो इस संख्या को अब 9 से विभाजित करिए। तो किसी भी संख्या को अगर 9 से विभाजित करना है तो इसका भी तरीका होता है क्या, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जितना जोड़ आएगा उसमें 9 से भाग लगाइए। अगर वो 9 से कट जाएगा तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। क्लियर। तो सभी संख्या को जोड़िए, तो जोड़ने में भी तबाही मच जाएगी। तो क्या करते हैं, एक एक को काटते हैं। देखिए 6 और 3 कितना होता है 9, 9 से कट जाएगा। यहाँ 9 है तो 9 9 से कट जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं तो क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। तो 8 8 16 4 20 27 और 3 कितना होगा 30x। इसको अब 9 से हम विभाजित करते हैं। तो 9 से विभाजित करती है 29 27 होगा, कितना बच जाएगा भैया 3, यहाँ पे उतरेगा x। तो x की जगह पर कौन सा वैल्यू रखेंगे पूरी कट जाए। तो क्या 0 रखेंगे तो होगा, 1 रखेंगे भी तो भी नहीं, 2 होगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 रखेंगे तो हो जाएगा। x की जगह पर अगर आप 6 रखेंगे तो 6 1 36 कट जाएगा, मतलब 6 मार्क में। x का वैल्यू कितना निकल के यहाँ पे 6 आया। तो y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 6 आ गया है। तो निकालना क्या है 2x - 2y, 3x - 2y का वैल्यू निकालना है। तो x की जगह पर कितना रखेंगे, x की जगह पर 6 होता है, 6 3 18 माइनस 2 कितना है, y की जगह पर कितना है 4, तो 4 दूना का 8। अगर 18 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 10। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड में होना, ये सब बातें दिमाग में होनी चाहिए तभी सेकेंड में हल होगा। हमने समझाने के लिए बोर्ड में बताया है, सभी बातें दिमाग में ये सभी होनी चाहिए तब सेकेंड में उड़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं। मशीन का मूल्य 6250 रुपया है। पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% कम हो जाता है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। समझिए कैसे हल करेंगे ध्यान से। 10% पहले वर्ष कम हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। 10 क्या है 10 रुपया मूल है, उस पर 1 रुपया कमी हो जा रही है 1 साल में, तो कितना होगा 9/10। समझ गए। अगला है 20% कम, दूसरे वर्ष में 20% की कमी हो रही है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5। मतलब 5 रुपया मूल्य है, उस पर 1 रुपया कमी होगी तो कितना होगा 4/5। समझ गए। ये समझ गए तो क्वेश्चन उठ जाएगा। क्या है दाम कितना है इसका 6250, इस पर कमी कितनी हो रही है 9/10, तो इसमें 9/10। अगला दूसरे वर्ष 4/5। अगर 0 से 0 काटे तो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना होगा 125। नचों को 36 और 25 से गुना करेंगे 125 से तो आएगा 4500। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो मिलावट, करेक्ट। x + y + z = 0 है तो x + y × y + z × z/2z² x का मान क्या है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाना है, कैसे समझिए। x + y + z = 0 है, क्लियर होगा। अगर हम x + y को
इस साइड रखें और जेड को बाउंड्री साइड फेंकिए तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा जेड। उसी प्रकार y प्लस जेड को इसी साइड रखेंगे और x को फेंकेंगे तो क्या निकल के आएगा, y प्लस जेड का वैल्यू x। क्लियर होगा, यहाँ कोई दुख दर्द नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन ने पूछा x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड बट्टा 2z स्क्वायर एक्स का वैल्यू। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, जेड है, तो यहाँ पे हमने रखा जेड। वाई प्लस जेड का वैल्यू x है तो x, और फिर इंटू जेड है तो जेड बट्टा 2z स्क्वायर और x। क्लियर। अब देखो 2z है यहाँ पे, मतलब 2z है, यहाँ पे भी 2z है, तो जो 2z से 2z गायब, x से x गायब, आ जाए कितना, 1/2। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सड़क के दोनों किनारों पर 102 पौधे लगाए जाते हैं और 2 पौधों के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो सड़क की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए। ये हो गया सड़क, ठीक है, ये सड़क हो गया। इसके दोनों किनारों पर 102 पौधे लगाए जाते हैं, तो पहला साइड कितना होगा, 51 होगा, इधर भी 51 होगा, तभी तो होगा टोटल 102। समझ गए, ये बातें समझ में आ गई तो क्वेश्चन उड़ जाएगा जादू से। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए एक आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वही एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स कितना होगा, 51 होगा, बराबर नंबर ऑफ प्लांट्स 51 होगा। निकालना क्या है, सड़क की लंबाई, तो सड़क की लंबाई मान लेते हैं x बट्टा इन 2 पौधों के बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है, तो हमने लिखा 20 मीटर नीचे। अब +1 हो गया, बस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 50 बराबर x बट्टा 20। अब x का वैल्यू कितना आएगा, 5 दूना का 10, यानी 1000 क्या होगा, लंबाई होगा भैया, सड़क का लंबाई 1000, बाय बाय हो गया। सेकेंडों में हल करना है ना। आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। समझिए कैसे हल करेंगे। हमने बनाया एक आयताकार पार्क, क्लियर, पार्क हो गया, ये हो गया विकर्ण। ये विकर्ण की लंबाई तो निकालना है, चौड़ाई कितना है भैया, 5 है, और लंबाई है 12 मीटर, दोनों 5 मीटर और 12 मीटर है। समझिए कैसे हल करेंगे। ये देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, आयत की जैसा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी, यानी 12 गुने 5 हमारा निकल के आएगा 60, निकल गया 60। मतलब पार्क का क्षेत्रफल है 60 मीटर है पार्क का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िए, उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है, मतलब एक जैसा है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और इस पार्क का क्षेत्रफल एक जैसा है, सेम है। तो अगर हम यहाँ से लिखे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 60 है। 60 क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसा है, वर्ग का क्षेत्रफल और इस पार्क का क्षेत्रफल सेम है, तो 60 हो जाएगा ये। साइड स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो घूंघट में चल जाएगा, तो यानी साइड निकल के हमारा कितना आएगा, रूट में 60। क्लियर है, रूट में 60। अब समझिए, हमको निकालना है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना है डायगोनल, तो डी से डायगोनल। देखिए डायगोनल क्या होता है भैया, √2 गुने साइड, तो √2 गुने √60, साइड कितना है 60 है, अगर इसको गुना करेंगे तो आएगा √120, अगर इसको तोड़े तो कितना होगा 2√30। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 समान क्षमता वाले कंटेनर है, पहले कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और दूसरे में 5:2 है। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे हल करेंगे। M फॉर होता है मिल्क, W फॉर होता है वाटर। ये पहला कंटेनर, ये सेकेंड कंटेनर, समझ गए। पहला कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और दूसरा कंटेनर में है भैया 5:2। क्लियर। ये अभी क्वेश्चन लिखा है नो छेड़छाड़, अब इसकी छेड़खानी की जाएगी। समझिए कैसे। अगर हम इस कंटेनर की कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी क्षमता की, तो क्या होगा भैया कैपेसिटी, और इसे कैपेसिटी निकाले तो क्या होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा कैपेसिटी, अब 5 और 2 7 हो जाएगी। देखिए ये कैपेसिटी आ गया दोनों कंटेनर का। पहला लाइन क्वेश्चन का पढ़िए, 2 समान क्षमता वाले कंटेनर है। यहाँ पर दोनों कंटेनर की क्षमता तो अलग अलग है, कैपेसिटी अलग है, तो सेम करेंगे। तो सेम कैसे किया जाएगा, इधर 4 से गुना करते हैं, इस 7 को उठाकर इधर 7 से गुना कर दिया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी सेम हो गई। तो सेम ही तो करना था, अब तक समझ आ गया। अगर इधर 7 से गुना किया है तो अब इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से, इधर 4 से करें तो इधर 4 से, और इसमें भी 4 से।
क्लियर। और नया रेशियो देखिए तो 7 तरीका 21 बनेगा, 7 एकम 7, 5 चौके 20 अनुपात 4 दूना के 8। क्लियर। देखिए बोल रहा है अगर इन दोनों को मिला दे तो रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों को मिलाइए 21 और 20 हो जाएगा 41 अनुपात 8 7 कितना होगा भैया 15। ये हमारा आंसर हो गया। यही तो निकालना था, नया रेशियो क्या होगा, 41 अनुपात 15 हमारा करेक्ट आंसर है। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है तथा परस्पर लंबवत है, रेखाखंड ए तथा ई बी तथा ई डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। भैया बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, आप अपने बॉडी के सभी सुराख खोल लीजिए समझने के लिए। देखिए ये हमने बनाया एक वृत्त, क्लियर होगा, ये वृत्त हो गया। ये वृत्त में एक जीवा हो गया और एक जीवा इस पर परस्पर लंबवत है, तो ये लंब डाल दिया, क्लियर। और ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो नाम रखते हैं जीवा का ए बी और ये हो गया सी डी। ए की लंबाई 2, ई डी की लंबाई 3, ई बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन में है। देखिए इसको हल करने के लिए हम एक थ्योरम का प्रयोग करेंगे। उस थ्योरम का नाम है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। कॉर्ड थ्योरम ये क्या होता है भैया, इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम समझिए। ए गुने ई बी इसी गुने ई डी का गुणनफल आपस में बराबर होगा, मतलब ए गुने ई बी बराबर होगा इसी गुने ई डी, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। ए की लंबाई 2, ई बी का लंबाई कितना है 6 और इसी का वैल्यू तो निकालना है, गुने ई डी का वैल्यू 3 से काटेंगे ये 2 बार में, यानी ई सी का वैल्यू आ गया हमारा कितना भैया 4, ई सी का वैल्यू आ गया 4। क्लियर होगा। यहाँ पे दिक्कत है तो बताइए। देखिए इस वृत्त का एक केंद्र होगा, तो ये केंद्र है मान लीजिए, केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, ओ केंद्र है और ओ केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवाएं 2 पार्ट में बट जाएगी, वो भी बराबर पार्ट में बटेगी। तो जीवा का नाम जहाँ पर काटा है तो उसको नाम रखते हैं पी क्यू। केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा आपस में बराबर बढ़ जाएगी, वो भी बराबर 2 पार्ट में बटेगी, समझ गए। तो क्यू बी, यहाँ से क्यू और बी का लंबाई हम निकालते हैं, क्यू और बी का लंबाई, क्यू बी का देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल ए और बी की लंबाई कितना है 6 और 2 8 है, तो क्यू बी की लंबाई कितना होगा 4, क्योंकि 2 पार्ट में बांटेगा तो 2 से भाग दे देंगे, टोटल में 2 से भाग यानी 6 2 8 यानी 4 बच जाएगा। क्लियर होगा। अब देखिए हमें चाहिए व्यास निकालना है। अब व्यास के लिए चाहिए रेडियस, तो रेडियस यहाँ से हम रचना कर लेते हैं, यहाँ से हमने रेडियस लगा लिया, त्रिज्या हो गया। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ओ पी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया त्रिभुज ओ पी सी में, त्रिभुज ओ पी सी में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस पर में लगाएंगे। ओ सी बराबर क्या होगा रूट पी ओ का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। क्लियर होगा। पी ओ का वैल्यू तो पता नहीं, तो पी ओ का वैल्यू निकालिए। देखिए पी ओ का वैल्यू, अगर पी ओ का वैल्यू निकालना है तो ई क्यू बराबर होगा पी ओ के, ई क्यू का बराबर होगा पी ओ के, तो हम ई क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो पी ओ हो जाएगा। तो ई क्यू का वैल्यू निकालते हैं, ई क्यू का समझिए कैसे निकालेंगे। बी ई माइनस क्यू बी कर दीजिए, क्यू बी ई का वैल्यू कितना है 6 और क्यू बी का वैल्यू है 4 यानी 2 आ गया। इसका वैल्यू 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, बराबर है तो वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसका 2 यानी 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस पी सी का वैल्यू, पी सी का निकालना इजी है। देखिए कैसे, जीवाएँ 2 पार्ट में बांटती है तो कितना हो जाएगा, 2 पार्ट में बांटेगी तो डी सी का वैल्यू कितना होगा 3 और 4 7, 2 पार्ट में बांटेगी तो यानी 2 से भाग यानी 7/2, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा भैया कितना 49/2, ये रूट होगा 49/2। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 65/2 आएगा और स्क्वायर करने 4, स्क्वायर करने पर 4 आएगा यहाँ पे, यानी 65/4 आ गया। इसको निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो यानी रूट 65/2। तो हमारा त्रिज्या ओ सी क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना निकल के आया रूट 65/2। हमें चाहिए क्या व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है कोई बताएगा। व्यास बराबर होता है भैया डायमीटर बराबर 2r, 2 कितना है r कितना है रूट 65/2, रूट 65/2, 2 से 2 कट जाएगा बच गया रूट में 65, हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही हमारा रूट 65 करेक्ट आंसर।